नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में। तो उससे पहले क्या करते हैं, कंजुगेट मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हम क्या समझते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर एक यक्स होता है, एक वाई होता है और वाई के साथ एक आई मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, यक्स और वाई क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स होते हैं, और आई क्या होता है, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, और आई का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन के बराबर होता है। यक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं। आई वाई को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें, तो जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, इस पुराने का कंजुगेट कहलाएगा। क्या बोला, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके अंदर अगर हम क्या करें, आयोटा के टर्म को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें, तो जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, इस पुराने का कंजुगेट कहलाएगा। जैसे इसको रिप्लेस करो पहले, तो यक्स आई की जगह माइनस आई करेंगे तो माइनस आई वाई हो जाएगा। तो ये जो नया एक बना, ठीक है, मान लेते हैं इसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं, तो ये अल्फा क्या कहलाएगा, जेड का कंजुगेट। जनरली किसी भी मैट्रिक्स के कंजुगेट को ऐसे उसके ऊपर ऐसे बार लगा के डिनोट किया जाता है। जैसे जेड हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जेड का कंजुगेट जेड बार से डिनोट किया जाता है। जेड और जेड बार में क्या फर्क होता है, आयोटा का साइन फर्क होता है। जहां पे यहाँ पे प्लस आयोटा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आयोटा के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, एक्स माइनस आई वाई हो गया। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। अब इसका हमको कंजुगेट निकालना है, तो क्या करोगे, 2i की जगह माइनस आई मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -3i। तो क्या हो गया हमारे पास, ये मिल गया उसका कंजुगेट। ठीक है, तो पहले कंजुगेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, रियल नंबर्स मिलते हैं। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजनरी पार्ट भी होता है। इमेजनरी पार्ट मतलब क्या, आयोटा मल्टीप्लाई में y तो रियल नंबर है, लेकिन उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई मतलब आयोटा इमेजनरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा क्या इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो सिर्फ और हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों आ रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट आएगा। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो z क्या है हमारे पास, एक्स प्लस आई वाई, इसका कंजुगेट क्या है, एक्स माइनस आई वाई। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब एक्स और वाई रियल थे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होंगे, रियल होंगे, दैट इज अ रियल नंबर, रियल नंबर। तो इस बात को पहली प्रॉपर्टी के नाम से भी याद कर सकते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसके साथ उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर है, मतलब क्या, उसके अंदर इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, या ऐसा बोल सकते हो इमेजनरी पार्ट जीरो के बराबर है। अगर प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने कंजुगेट के बराबर है, तब इसके अंदर इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर बोल दो इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। ठीक है, तो देखो z क्या है हमारे पास, x प्लस आई वाई, जेड बार क्या है हमारे पास, x माइनस आई वाई। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, सबको लेफ्ट में लाएंगे तो x कैंसिल, आई वाई इधर आएगा तो प्लस आई वाई, तो 2i/y इक्वल टू 0। 2 कॉन्स्टेंट, आई आयोटा का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है तो वो भी 0 हो जाएगा इसको राइट में डिवाइड करके। मतलब क्या, y इक्वल टू 0 मिला। y मतलब क्या, इस पार्ट के बारे में बात चल रही है, मतलब क्या, y इक्वल टू 0 मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रियल क्वांटिटी मिलेगी, रियल क्वांटिटी मिलेगी। इसके अंदर इमेजनरी पार्ट मतलब इमेजनरी नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी होते हैं कंजुगेट निकालने टाइम, वो तो बेसिक है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ करना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एक मान लेते हैं z1 है, एक z2 है। हमने क्या किया, इनको ऐड किया,
फिर इनका कंजुगेट निकाला या इनका अलग अलग कंजुगेट निकाल के ऐड करो, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, मान लेते हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया फिर कंजुगेट निकाला, या पहले कंजुगेट निकाल लो अलग अलग फिर मल्टीप्लाई करो, वो भी रिजल्ट बराबर आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसका कंजुगेट लिया फिर उसके कंजुगेट का कंजुगेट ले लिया, तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आता है। ठीक है, z क्या है हमारे पास, x प्लस आई वाई। पहले हमने क्या बोला, इसका कंजुगेट ले लो, तो कंजुगेट z बार कितने के बराबर है, x माइनस आई वाई। अब इसके कंजुगेट का कंजुगेट ले लो, मतलब क्या, z बार का बार, तो x आई की जगह माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई वाई, तो ये कितने के बराबर है, z के ही ना बराबर है। तो किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंजुगेट के बारे में। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ये प्रॉपर्टी बस रिकैप करने के लिए था कि कंजुगेट होता क्या है। ठीक है, अब कंजुगेट मैट्रिक्स मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स तो होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स तो होगा। मान लेते हैं एक ए नाम का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर जहां जहां पे भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो, इसके अंदर जहां जहां पे भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो, कॉम्प्लेक्स टर्म मतलब क्या, कुछ x प्लस आई वाई जैसे टर्म्स हो, इनके अंदर क्या करो, जहां पे भी i दिया है उनको माइनस i से रिप्लेस कर दो। बस किसी भी मैट्रिक्स का आपको कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना है, कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना, तो सिंपल सा उस मैट्रिक्स को देखो, जहां जहां पे भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, मतलब जहां जहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं, वहां पे क्या करो, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पुराने का क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। जैसा कंजुगेट कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, कोई भी एक इसका डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं पहले एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कंजुगेट निकालो। किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट को ऐसे ए बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका कंजुगेट निकालने के लिए करो, क्या करोगे, जहां जहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले टर्म्स दिख रहे हैं उनको क्या करोगे, आई को माइनस आई से रिप्लेस करोगे। तो कहीं पे आई दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, ये सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बराबर हो जाएगा। तो ये ए डैश क्या बन गया, ए का कंजुगेट, ऐसे ही हो गया बस। इसके अंदर आई का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे का ऐसे रहने दो। अगर आई का टर्म आता है, मान लेते हैं बी हमारे पास है 1 आई आई माइनस आई, अब क्या करो, इसका कंजुगेट निकालना है तो बी बार निकालना है, तो आई को क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस करेंगे। 1 को 1 ही रहने दो, आई को माइनस आई कर दो, आई को माइनस आई कर दो, आई को माइनस आई कर दो, तो माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, पुराने का कंजुगेट बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जहां पे भी आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, कि conjugate of a matrix, the matrix obtained by from any given matrix A, from any given matrix A, कोई भी अगर गिवन मैट्रिक्स A है हमारे पास, उससे पाया गया मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। और हम कैसे चेंज करते हैं, उसके अंदर जहां जहां पे भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स है उसके आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय इट्स एलिमेंट्स बाय करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स numbers is called the conjugate of A and is denoted by A dash। ठीक है, कोई भी एक A मैट्रिक्स दिए रखा है हमारे पास, उसके अंदर मान लेते हैं 2 0 I 0 है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स
से पाया गया, कैसे पाया गया? बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उनके नंबर्स को, उनके एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना वो क्या कहलाता है? ए का कंजुगेट, जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं। तो कंजुगेट अब हमने आपको सिखा दिया है कि आई को माइनस आई करना है, तो 2 0 0 आई को माइनस आई कर दो, तो ये क्या हो गया? उसका कंजुगेट हो गया। ठीक है, तो कंजुगेट मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, एक और टॉपिक बचता है ट्रांसपोज कंजुगेट, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑन है ना? 10 मिनट और चाहिए, चल जाएगा तो चल जाना चाहिए। चलो ठीक है, इसको नोट करो पहले। अब बात करते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट के बारे में। ठीक है, इसके भी वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कंजुगेट के आपको प्रॉपर्टीज बताए थे ना, उसके इसके भी वही प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या, कोई भी एक मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। हमने क्या किया, इनको ऐड किया, फिर इनका कंजुगेट लिया, तो ये अलग अलग कंजुगेट के एडिशन के बराबर भी होते हैं। मान हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, बी मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, फिर उनको ऐड किया, वो रिजल्ट दोनों बराबर आते हैं। और दूसरा रिजल्ट, अगर हम क्या करते हैं, एक ए मैट्रिक्स है, उसका कंजुगेट लेते हैं, फिर कंजुगेट का कंजुगेट ले लेते हैं, तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ये बात भी हमने देख ही लिया है। अब क्या इसको देखना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये ए मैट्रिक्स था, एक का कंजुगेट ले लिया, अब एक एक कंजुगेट का कंजुगेट ले लो, तो क्या मिलेगा? 2 0 आई की जगह माइनस आई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, आई हो जाएगा, और जीरो तो है ही, तो ये क्या दिख रहा है? ए के नहीं बराबर दिख रहा है, तो हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या, अगर हम क्या करते हैं, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका कंजुगेट लेते हैं, तो ये रिजल्ट इनके इंडिविजुअल कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब हमने ए का कंजुगेट लिया, बी का कंजुगेट लिया, फिर मल्टीप्लाई किया। पर हाँ, एक बात याद रखना कि ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लायक हों। ए और बी, ए एंड बी आर एबल टू मल्टीप्लाई, एबल टू मल्टीप्लाई। ऐसा ना हो कि मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा फिर भी आप ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हो, नहीं। अगर ए और बी मल्टीप्लाई होने के लायक है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, सिर्फ उसी सिचुएशन में ए बी का कंजुगेट, ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एक के मल्टीप्लाई करते हैं। के क्या है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इज इक्वल टू मान लेते हैं आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल के साथ देखते रहते हैं। अब क्या कर दिया हमने कि ए के साथ के मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने के बराबर होगा? 2i 0 आई स्क्वायर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं। इसका क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं, तो के ए का कंजुगेट कितने के बराबर? -2i 0, हाँ 2, हाँ जाओ जाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या, के का ट्रांसपोज निकाल रहे थे, तो -2i 0, आई की जगह माइनस आई करेंगे, तो आई स्क्वायर था, इसको माइनस आई करेंगे तो माइनस के आई का स्क्वायर होने वाला है, मतलब क्या, आई स्क्वायर ही होने वाला है। ठीक है, तो आई हो गया यहाँ पे, सॉरी सिंपली आई स्क्वायर ही होने वाला है, और 0 तो यहाँ पे है ही। तो ये क्या मिल गया, के ए का ट्रांसपोज मिल गया। ये कितने के बराबर होता है, हमको ये देखना है। ये आपका के ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ चुका है, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, क्या करते हैं, के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं। के ट्रांसपोज मतलब क्या, माइनस के आई मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या के ए ट्रांसपोज कितने के बराबर होगा, -2i0, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस आई मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस कैंसिल, आई स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे 0 हो गया। तो देखो के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, जहाँ पे के क्या है, के कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोला था हमने, हाँ ट्रांसपोज कंजुगेट, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। बैटरी बैकअप लो है भाई, इसीलिए बार बार चेक करना पड़ता है कि ऑन चल रहा है कि नहीं। कई बार बंद हो जाता है तो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं होती, दोबारा रीशूट करना पड़ता है।
ठीक है, इसलिए बार बार उसको चेक करना पड़ता है कि ऑन चल रहा है कि नहीं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि अब डिस्चार्ज हो जाएगा तो कुछ आवाज़ भी नहीं करेगा, बंद तो बंद अपने आप खत्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले थे हम, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ए है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर इसका कंजुगेट ले लिया, तो जो एक नया मैट्रिक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुराने का ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं। और ट्रांसपोज कंजुगेट को हम ए के पावर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, ए थीटा के बराबर, जो कितने के बराबर होता है, उसके ट्रांसपोज के कंजुगेट के बराबर होता है। या उल्टा भी कर लो, हमने क्या किया, पहले ट्रांसपोज किया फिर कंजुगेट लिया, या आप क्या कर लो, पहले कंजुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज कर लो, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, हमेशा ही बराबर आएंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड किया गया, वो कैसे पाया गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कंजुगेट को बना के, या कंजुगेट के ट्रांसपोज को बना के, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कंजुगेट कहलाता है पुराने मैट्रिक्स का। ठीक है, चलो इसी को एक एग्जांपल के साथ चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, 1 + 2i 1 - 2i, चलो ऐसे ले लेते हैं, 0 0 कुछ भी ले लो। ठीक है, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 0 मतलब क्या, ठीक है, मान लेते हैं i है 2i है, चलो ठीक है। अब पहले क्या करना है, ए का लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। अब देखते हैं दोनों साइड बराबर आते हैं कि नहीं। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। 1 + 2i 1 - 2i i 2i। अब इसका कंजुगेट लो, कंजुगेट, तो जहाँ पे आई है माइनस आई कर दो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, पहले कंजुगेट लो, तो ए का कंजुगेट देखो कितने के बराबर होगा, 1 - 2i 1 + 2i -i माइनस के 2i। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज करो, तो कितने के बराबर मिलेगा, 1 - 2i 1 + 2i -i 2i। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हाँ बराबर है। तो यही है हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका पहले क्या करो, ट्रांसपोज करो, फिर कंजुगेट ले लो, या कंजुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज करो, जो नया मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पुराने का ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को लिख देते हैं। क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ना जितना चाहोगे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। जैसे कंजुगेट के प्रॉपर्टीज थे, कंजुगेट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज थे, वैसे ट्रांसपोज कंजुगेट के भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, कोई भी एक मैट्रिक्स ए चल रहा है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, हमने क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, कंजुगेट किया, या ऐसे भी बोल दो, कंजुगेट लिया ट्रांसपोज किया, फिर इसका क्या किया, ट्रांसपोज लिया कंजुगेट किया, तो ओरिजिनल ए ही मिल जाता है। सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं। ए है हमारे पास आई 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 आई, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं। तो पहले ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो उसे नंबर बदल देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, दिखना भी चाहिए ना। चलो मान लेते हैं 2 है 1। अब ठीक है, पहले ट्रांसपोज करो, आई 2 आई 1। अब इसका कंजुगेट निकालते हैं, तो ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट कितने के बराबर होगा, कंजुगेट मतलब क्या, आई को माइनस आई करना है, तो -i 2 1। अब क्या करते हैं, इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट का ट्रांसपोज कितने के बराबर, -i 2 1। अब क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं, इसका कंजुगेट -i, आई को -i से रिप्लेस करो, तो माइनस माइनस खट गया, i2
I1 I2 I1 ओरिजिनल एक के बराबर ही ना दिख रहा है, तो क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, चल दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, हमने इनको ऐड किया, फिर इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, या ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो, बी का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो, फिर ऐड करो, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, कोई भी हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने के मल्टीप्लाई किया, कि क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर क्या किया, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, तो ये क्या, के का कंजुगेट ए का कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर आता है। ठीक है, के का कंजुगेट, के का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो के के अंदर जहां पे भी आई होगा उसको क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, और ए के ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रिजल्ट, ये रिजल्ट के बराबर आता है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली, ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनका कंजुगेट लिया, सॉरी ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, तो ये आपका b के कंजुगेट इंटू ए के कंजुगेट के बराबर आता है। हमने ये बात ट्रांसपोज के टाइम भी बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, या उनके रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन लो, वो बराबर आता है। वैसे यहाँ पे भी होता है, दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज कंजुगेट लो, ये रिजल्ट हमेशा ही उनके रिवर्स ऑर्डर के ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होगा, ये कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपोज के टाइम हमने एग्जांपल के साथ भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। हमने क्या क्या देखा, कंजुगेट मैट्रिक्स और ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स दिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और आगे की बात करेंगे, शायद सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।